जूनागढ़ के सरदार पटेल गेट का लोकार्पण समारोह। अनादिकाल से जिस पर्वताधिराज की पवित्र यात्रा के लिए देश भर में से हजारों श्रद्धालु पूरे साल के दौरान आते रहते हैं, वो पुराण प्रसिद्ध गिरनार, जिसकी पहचान है ऐसा शहर जूनागढ़, कभी गिरिनगर नाम से जाना जाता था। यह बात पश्चिमी महाक्षत्रप राजा रुद्रदामन के सन 150 ईस्वी के शिलालेख में अंकित है। जूनागढ़ को इतिहास के पन्नों में अमर कर देने वाले भक्त कवि नरसिंह मेहता की याद में इसे नरसैया की नगरी भी कहा जाता है। तो चुड़ासमा वंश के प्रतापी राजा राखेंगार के नाम पर से जूनागढ़ को कभी खेंगारगढ़ भी कहा जाता था। यहाँ करीबन 200 साल तक रहे नवाबी शासन का भी गहरा प्रभाव पूरे शहर में दिखाई पड़ता है। आज से 2340 साल पहले मौर्य वंश द्वारा निर्मित किए गए ऊपरकोट किले की रचना, जहां भिन्न भिन्न समय के शासकों की सूझबूझ का परिचय देती है, वहीं जूनागढ़ संग्रहालय में प्रदर्शित सैकड़ों अद्भुत कलाकृतियां नवाबों की बेहतरीन जीवन शैली को दर्शाती है तथा गुजरात सौराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण देती है। बाबी वंश द्वारा बंधवाया गया मोहब्बत मकबरा गॉथिक, यूरोपियन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत प्रतिमान है, तो सूबेदार इसरत खान द्वारा 17वीं सदी में बंधवाए गए मझेवड़ी दरवाजे की भी एक अनोखी शान है। इनके अतिरिक्त बहाउद्दीन कॉलेज, दीवान चौक, सक्करबाग, दामोदर कुंड, भवनाथ तलहटी, दातार, गिरनार रोपवे, बौद्ध गुफाएं और अशोक शिलालेख जैसी अनगिनत आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं से भरी ये इमारतें और विरासतें जूनागढ़ शहर के भव्य अतीत की कथाएं सुनाती हैं। यही वजह है कि ये शहर हमेशा पर्यटकों के लिए अदम्य आकर्षण जगाता रहा है। जूनागढ़ की ऐसी ही एक और महत्व की धरोहर है सरदार पटेल गेट। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने स्थित डेमोग्राफिकली इम्पोर्टेंट ऐसा ये दरवाजा वर्ष 1883 में नवाब बहादुर खान तीसरे के शासन दौरान बंधवाया गया था और उस समय के मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे की स्मृति में इस इमारत को लॉर्ड रे गेट क्लॉक टावर नाम दिया गया था। पर आजादी के बाद इस गेट का नाम बदलकर सरदार पटेल गेट कर दिया गया। क्लॉक टावर के मध्य में लगाई गई घड़ी विदेश से मंगवाई गई थी। घड़ी के दोनों ओर निचली और पहली मंजिल पर व्यावसायिक जगह बनाई गई है। आकर्षक अर्धचंद्र आकार में बने हुए इस स्थापत्य में एक भव्य मुख्य दरवाजा है, जिसके दोनों ओर एक एक ऐसे 2 मध्यम दरवाजे हैं जो कि सीढ़ियों तक जाते हैं। मुख्य दरवाजा 25 फीट ऊंचा है और आज शहर और स्टेशन को जोड़ता व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाने वाला सार्वजनिक मार्ग है। सरदार पटेल गेट की रचना में नियोगोथिक और इस्लामिक शैली के स्थापत्य का प्रभाव दिखता है। झरोखा, छतरी और कोष्टक जैसे कई दूसरे एस्थेटिक एलिमेंट्स दरवाजे की खूबसूरती में बढ़ोतरी करते हैं। वक्त के थपेड़ों और रखरखाव के अभाव ने इस इमारत को आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। लकड़ी की सीढ़ियों में सड़न, छत में दरारें, स्ट्रक्चरल मेंबर्स में असंतुलन तथा फर्श और दीवारों की हालत पर से इस विरासत की दुर्दशा साफ दिखाई पड़ती थी। फैब्रिक को सबसे ज्यादा खतरा पानी से था, जिससे पत्थरों का विघटन हो रहा था। इसलिए ये नमी जिससे फैल रही थी, उस पानी के रिसाव का निवारण किया गया। डिफेक्ट्स मैपिंग और एनालिसिस अनुसार रेस्टोरेशन का काम इल्यूमिनेशन के साथ साथ स्ट्रक्चरल, फैब्रिक और आर्ट वर्क रिपेयर पे केंद्रित किया गया। सबसे पहले साइट के इर्द गिर्द जमे हुए हानिकारक जैविक विकास को साफ किया गया ताकि संरक्षण का काम शुरू हो पाए। प्लास्टर की पपड़ी को साफ करके नेचुरल एडिटिव्स मिश्रित लाइम प्लास्टर की नई परत लगाई गई।
सस्टेनिंग मटेरियल के तौर पे लाइम का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, जिसे पोरबंदर लाइमस्टोन के साथ बाइंड किया जाता है। इमारत में कम से कम इंटरवेंशन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उपयोग में ली जा सके ऐसी सभी इमारती लकड़ी को एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बाद पॉलिश करके वापस लगाया गया। पुरानी इमारत की प्रतिकृति बनाने के हेतु से हेरिटेज पैटर्न की अथानगुडी टाइल्स बिछाई गई। असंतुलित आरसीसी फ्लोर को गिरा के उसकी जगह ओरिजिनल डिजाइन जैसा ही टिम्बर फ्लोर पुनः निर्मित किया गया। अंदर के सभी कमरों की मरम्मत कर पहले जैसा बना के क्लॉक टावर की दोनों तरफ आए हुए कॉमन बरामदों के साथ एक सीध में कर दिया गया, जो बरामदे अब दोनों तरफ सीढ़ियों के साथ जुड़े हुए हैं। सरदार पटेल गेट के मुख्य दरवाजे में बहुत पार्ट्स खराब हो चुके थे और कई कीलें मिसिंग थी, जिन्हें ध्यानपूर्वक पुनः निर्मित कर पूरे दरवाजे पर डार्क ब्राउन मेलामाइन पॉलिश लगा के दरवाजे की मूल शान और भव्यता को वापस लाया गया। छत पे चाइना मोज़ेक टाइलिंग लगा के वाटर प्रूफिंग किया गया और दरवाजे के मोहरे को भी प्लास्टर करने के बाद वाटर रिपेलेंट ट्रीटमेंट दी गई, ताकि भविष्य में पानी की रिसन को रोका जा सके। आगे के पूरे हिस्से को अच्छी मरम्मत के बाद रोशनी से सुसज्जित किया गया है, जिससे सरदार पटेल गेट की शोभा निखर कर आती है। गेट का जो सबसे अनोखा और विशिष्ट लक्षण है, वो टावर क्लॉक बेहद ध्वस्त हालत में थी, पर भारी कोशिश के बाद उसे फिर से ठीक पहले जैसा बना दिया गया है। क्लॉक तक जाने की बेहद सुंदर घुमावदार सीढ़ियां भी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, जिन्हें भी पर्याप्त रूप से रिस्टोर किया गया और स्ट्रक्चरली ज्यादा प्रगाढ़ बनाया गया। जीर्णोद्धार का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जिस बात को जूनागढ़ महानगर पालिका ने ध्यान में लिया और सरदार पटेल गेट को उसका भूतपूर्व गौरव वापस दिलाने के नेक इरादे के साथ इस स्थापत्य का पुनः निर्माण शुरू किया गया। सरदार पटेल गेट के जीर्णोद्धार कार्य की जिम्मेदारी सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई, जो कि विरासत जीर्णोद्धार कार्य में अपनी कुशाग्रता के लिए विख्यात है और जिन्हें पूरे देश में 200 से ज्यादा विरासतों के पुनरुत्थान कार्य का विशाल अनुभव है। सवानी ग्रुप ने कड़ी मेहनत एवं निष्ठा के साथ जूनागढ़ की इस गौरवशाली विरासत की गरिमा वापस लौटाई है। आज फिर से प्रभावशाली और मजबूत बन चुकी इस इमारत में प्रवेश करने वाले हर मुसाफिर को शहर के स्वर्णिम इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे सरदार पटेल गेट का लोकार्पण किया गया, जो कि पूरे शहर के लिए बड़े ही गौरव की बात है। गिरनार पर विराजित आद्य शक्ति मां अंबिका एवं गुरु दत्तात्रेय की पुण्यकारी छांव में बसा हुआ ये मोहक नगर जूनागढ़ अपनी बीती हुई सदियों की निशानी स्वरूप सरदार पटेल गेट जैसी अनगिनत विरासतों द्वारा आने वाली कई सदियों तक देश विदेश के पर्यटकों को यूं ही रोमांचित व प्रेरित करता रहे, ऐसी शुभ भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।